आप बस 1 मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आया। छोड़ दे कहता हूं। बॉडी को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर पैसा यहीं कहीं आसपास होगा। लात पड़ते ही मुंह खोल देगा। सर अमाउंट बहुत बढ़िया, आपको अभी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खून के इल्जाम में फंस जाएगा। चल जा। सर एक लोग, तुमसे खून हुआ है, बेहतर है इससे दूर रहो। प्रभु सर। रवि को घर छोड़ दो। ओके ओके सर। पुलिस की 4 गाड़ियां छोड़ने आई थी, जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। पुलिस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता, वीआईपी भी हो सकता है। बाबा अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है, शक्ल से तो खून ही लगता है। जाके आईना तो देख। आईना तो मैं रोज देखता हूँ। माँ कहती है हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। पी मैं रहा हूँ और चढ़ इसको रही है। इस 1,500 करोड़ में आग किसने लगा दी? इस रात के लिए मैंने जान की बाजी नहीं लगाई थी। नहीं, मेरे सपने जला दिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे रवि, नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर आप यहाँ? रवि, बिट्टू फरार हो चुका है। प्रभु और 3 कांस्टेबल को मार दिया उसने। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। क्रिमिनल्स की नजर से चश्मदीद को बचाने के लिए हम लोग उसका नाम, जगह, पत्ता सब बदल देते। विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम ऐसे होता है। 4-5 महीने अपने फैमिली से दूर रहना होगा। बिट्टू पकड़ा जाएगा तब घर आ जाना। मेरे बाबा तो यही चाहते थे, है ना? मेरी ख्वाहिश तो इतनी सी थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। अब तुम जा रहे हो, सलामत रहो, खुश रहो। ये तेरा बाबा तेरे से नाराज नहीं हो तो बस परेशान। ऐसा कुछ नहीं है सर, जिस बैंक को लूटा गया उसमें इनके भी 5 लाख थे। अब इनसे बात तब करूंगा जब 5 महीने में 5 लाख कमा कर दिखाऊंगा। भेज दो सर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पर भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। इतना बजट नहीं है राजा, ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद भेज सकते हैं। अहमदाबाद? 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। सर आप ये विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम जैसे लंबे लंबे नाम क्यों छोड़ते हैं? सर जो जेल से भाग गया उसके लिए अहमदाबाद पहुंचना कौन सी बड़ी बात है? सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम नहीं करेगा। इससे तो अच्छा बिट्टू की जगह मुझे गोली मारी है। सर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उसे फॉलो कीजिए। दरअसल पेपर में पहली बार फोटो आएगा ना, थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। एक्सीडेंट की फोटो अच्छी दिखनी चाहिए? लॉजिक है सर, सीरियस लुक देता हूँ। मरे हुए का एक्सप्रेशन कैसे है राजा? सही कह रहे हैं सर, डेड लुक देता हूँ, एकदम डेड लुक। मेरे बाबा बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं सर। अगर बिट्टू थोड़ी सी मारपीट कर देता तो वो सब सच उगल देते। इसीलिए तो अगर मैं मरा हुआ साबित हो गया तो बिट्टू रिलैक्स हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। अहमदाबाद में मेरा बैचमेट सीताराम रहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उससे कहा है तुम वहाँ नौकरी ढूंढने आ रहे हो, तुम उसी के साथ रहोगे। उसे बिट्टू के बारे में मत बताना, बहुत डरपोक है वो।
इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए, घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो, घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं, चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना क्या है। फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त हूँ। पता है सर। लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी? अभी मिलेगी। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई, पायलट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगिसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली। जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई, इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, आपको? लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया पिलानी क्या है चाहिए। इसने? कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा, फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है।
क्या फिगर है। काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियां करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु।